सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे, घर परिवार फैमिली में एकदम बढ़िया से होंगे। ठीक है ना। तो हमारे आज की 500 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें हमारा 14वां चैप्टर चल रहा है जो अर्धचालक युक्तियों द्वारा मोटर कंट्रोल। किस प्रकार से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी अर्ध युक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा, अर्ध युक्तियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन्स वाली युक्तियाँ होती हैं, इनके द्वारा हम किस प्रकार से मोटर और हमारी जो मशीनें उनको किस प्रकार से कंट्रोल करती हैं। आज इस चैप्टर में उन्हीं के क्वेश्चन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देरी ना करते हुए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारी, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है। मतलब ये कह रहा है कि चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, पर ऐसी प्रणाली हो जो सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम बिजली खपत करे और खर्चा भी कम आए। जब बिजली कम खपत करेंगे तो खर्चा भी तो कम आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो प्रश्न को समझना है, उसके बाद क्या देना है, आंसर देना है बेटा। तो पहला है क्षेत्र नियंत्रण, दूसरा है ड्राइव नियंत्रण, तीसरा वोल्टेज, चौथा है आर्मेचर। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। ड्राइव नियंत्रण एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हमारी जो विद्युत की जो खपत है वो कम होती है। ठीक है। प्रश्न है हमारा दूसरा, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। किसके अनुसार भाई, प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ लो, प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ ली आपने कि प्रश्न क्या क्या रहा है। तो ऑप्शन की भी सटीक तरह से आंसर दे सकते हो। ऑप्शन किस प्रकार से, प्रश्न के हिसाब से। ठीक है ना, कोई ना कोई एक राइट आंसर होगा जरूर। अगर प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ ली आपने 99, तो मैं बता रहा हूँ 99% आपके चांस रहते हैं राइट आंसर देने के। बेटा पहले प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, फिर ऑप्शन की लैंग्वेज पढ़ो, दोनों में सोचने का समय दो क्या रहने वाला राइट आंसर, 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड, जिससे कि आपका सटीक तरीके से आंसर जाए। तो पहला है हमारा ऑप्शन है समूह ड्राइव, तीसरा है मैनुअल, चौथा है व्यक्तिगत, पांचवा है नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। तुम्हारा राइट आंसर हो जाए बेटा डी, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। हमारा दूसरे में राइट आंसर क्या है, बी रहने वाला है, डी रहने वाला, डी। ये कह रहा है डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र, जो वक्र है इसका, वक्र का नाम क्या है, वक्र का नाम पूछ रहा है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये बना हुआ है, तो ऑप्शन भी इसी प्रकार से है। देखेंगे पहला ऑप्शन है गति बनाम बला गुण विशेषता, दूसरा है हमारा बला गुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, तीसरा है गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, और चौथा है फील्ड धारा बनाम आर्मेचर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए, गति बला गुण विशेषता क्या है इसका राइट आंसर बेटा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आंसर का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 में एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। ये एक्स का रूप है, देखो बेटा ये डायोड लगा हुआ है, इधर एसी है, तो ये कौन सा होगा बेटा, देखो। तो पहला ऑप्शन है दष्टकारी, दूसरा है डीसी बस। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टर, और चौथा है एसी मोटर। तो कौन सा है हमारा राइट आंसर बेटा, इन्वर्टर राइट आंसर। ओके। प्रश्न है 5वां, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो पहला ऑप्शन है जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण, और एक उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति प्रदान करता है, मोटर को नियंत्रण करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण, और चौथा ऑप्शन है कि मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत परिवर्तन। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है हमारा, राइट आंसर रहने वाला हमारा सी। 5 में क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, सी। ओके।
मोटर नियंत्रण को नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं कि विद्युत यांत्रिक की क्या करती है, हमें जरूरत पड़ती है। प्रश्न है हमारा छठवां के इस डीसी ड्राइव में, किसमें भाई, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण क्या है, पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन नजर आ रही हैं, इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। राइट आंसर बी, क्या हो जाएगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी बेटा। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, बेसिक बीओपी की बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न को बस समझना है कि डायनामिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। वर्गीकरण मतलब प्रश्न की लैंग्वेज कहां पकड़ना आई आपको, यहां पर कि वर्गीकरण कौन सा है। ठीक है, दोनों में से तो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं कि शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, ठीक है, सभी राम ड्यूटी ड्राइव, तीसरा है स्वचालित, तो पर चौथा है हमारा परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। तो चार ऑप्शन रहने वाले हैं बेटा, कमेंट करेंगे कौन सा रहने वाला राइट आंसर। सातवें में आंसर रहने वाला बेटा हमारा क्या, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर सातवें में डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 8, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल, जो पावर कंट्रोल होता है तो उसका कार्य क्या रहता है पावर कंट्रोल का। तो बेटा जाहिर सी बात है कोई ना कोई कार्य तो रहेगा। पावर कंट्रोल का मतलब समझते हैं आप, पावर कंट्रोल करना। तो पहला ऑप्शन है नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि पावर कंट्रोल में कोई सिस्टम लगा हो तो बजा सकता है, देखते हैं और इससे कोई बढ़िया ऑप्शन हो। दूसरा है यह मोटर की ओवरलोड स्थिति का पता चलाता है। ठीक है, कोई डिवाइस लगी हो तो बता सकता है। तीसरा यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है। ये तो नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं, संचालित के मोटर करंट को कम कर सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, यह कम वोल्टेज की स्थिति में बला गुण को बनाए रखता है। तो चारों ऑप्शन में तो बेटा कौन सा रहने वाला राइट आंसर हमारा बी। बहुत ही प्यारा प्रश्न, यह मोटर की ओवरलोड स्थिति का पता लगाता है। पावर कंट्रोल में समझ गए ना कि इसके अंदर जो चीज लगी होगी तो उसका पता बता देगा कितनी मोटर लोड पर चल रही, कितनी स्थिति बता रही है उसकी, ये चीज होती है इसके अंदर। प्रश्न हमारा ना, किसी ड्राइव में बीएफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जो होती हैं उनको रखना क्यों आवश्यकता है, मेरे हिसाब से यही होगा, लगभग बीएफ का मतलब यही होगा। देखते हैं प्रश्न में किस प्रकार से इसका दे रखा है, बीएफ का अनुपात क्या रखा है, बीएफ क्या कह रहा है जी। तो स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें, न्यूनतम मोटर धारा बनाए रखें। तीसरा है मोटर की गति नियंत्रण बनाए रखें। चौथा है सभी गति पर रेड वाला गुण बनाए रखें। तो बेटा चारों को चारों ऑप्शन रहने वाले हैं, और कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताएंगे बेटा। प्रश्न 9 में क्या राइट आंसर रहने वाला है। 9वें प्रश्न में बेटा आंसर रहने वाला है डी, सभी गति पर रेड वाला गुण बनाए रखना। ठीक है ना, राइट आंसर डी। बीए का मतलब क्या है बेटा, कमेंट करके बताना आपको पता हो तो। प्रश्न 10वां में है, 10वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न की लैंग्वेज कहां पकड़नी है, यहां पर ये कह रहा है पावर मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न की लैंग्वेज है। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर में, आवृत्ति गुणांक में, चरण अनुक्रम सूचनक, सर्वो नियंत्रण, वोल्टेज स्टेबलायर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, मॉड्यूल का उपयोग होता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 11वां कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताएंगे बेटा। तो ऑप्टो कपलर, दूसरा प्रश्न है गति संवेदन, तीसरा फोटो वोल्टाइक सेल, तीसरा प्रतिरोध तापमान डायरेक्टर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाले हैं। बताओ 12 में आंसर क्या रहने वाला है हमारा। 12 में राइट आंसर हो जाएगा क्या ए, ऑप्टो कल्पर। इसके क्या करते हैं, संवेदन इकाई कार्यरत है। प्रश्न है हमारा 12वां
उद्योगों में जो उद्योग होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कारखाने फैक्ट्री होती हैं, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? प्रश्न की लैंग्वेज कहां पर गई, मतलब मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, मशीन में। लैंग्वेज पकड़ो प्रश्न की, ऑप्शन देखो, टिक करते आगे बढ़ो, ठीक है ना बेटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष करके, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। पहला ऑप्शन है घुमाने वाली मशीन, दूसरा है एयर कंप्रेसर, तीसरा है शेयरिंग मशीन, और चौथा है भाई बाहरी कारज इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो बताएंगे बेटा, सबसे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, कमेंट करेंगे बेटा। हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसमें क्या रहेगा बेटा, बारे में हमारा राइट आंसर क्या है बताएं कमेंट करके। तो घूमने वाली मशीन, राइट आंसर बारे में क्या हो जाएगा, ए। बारे में राइट आंसर क्या है, ए, ठीक है। प्रश्न है 13वां, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भाई। क्या है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है भाई, ध्यान रखना है। तो पहला है स्लिप कंट्रोलर, रेक्टिफायर कंट्रोलर, एसी वोल्टेज नियंत्रण, डीसी चॉपर नियंत्रण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्लिप कंट्रोलर। बेटा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, जब आप बता सकते हो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जी कुंजी का उद्देश्य क्या है भाई? तो पहला है हमारा मोटर बंद करो, दूसरा है मोटर को पुनरारंभ करें, तीसरा है इंचिंग ऑपरेशन, चौथा है मोटर की दिशा उलट दें। तो चार ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर, इंचिंग ऑपरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है भाई? बेसिक पैनल ऑपरेशन, बीओपी, बीओपी की फुल फॉर्म भी देख लेना, ठीक है। लाइट कम्युनिकेशन डायोड, इसकी एलईडी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या है इसकी, ठीक है ना। एलईडी की फुल फॉर्म बतानी बेटा, क्या है? तो पहला ऑप्शन है दोष को इंगित करें, दूसरा ऑप्शन है गति प्रदर्शन करें, तीसरा है पैरामीटर की निगरानी करें, चौथा है आपूर्ति की उपलब्धता प्रदर्शित करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कि डीसी ड्राइव में बीओपी पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? एलसीडी का मतलब समझते हैं कोई चित्र को किसी को दर्शाना, किसी का पैमाना उसमें डिजिटल रूप में दर्शाना, ठीक है। तो क्या है भाई, चार ऑप्शन में थे, 15 क्वेश्चन में रहने वाला आंसर हमारा सी, पैरामीटर की निगरानी करें। क्या है हमारा 15 में बेटा, सी। प्रश्न है हमारा 16वां, क्या डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? उपयोग करने का क्या कारण है बेटा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मोस्ट प्रश्न है और थोड़ा सा ने क्या है, अटपटा सा प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना है। तो पहला ऑप्शन है कनेक्शन के लिए आसान, अच्छी दिखावट, यांत्रिक चोटों से बचाता है, विद्युत अस्तित्व को समाप्त करता है। तो हमारा 16 में क्या रहेगा राइट आंसर, डी। क्या रहेगा बेटा हमारा 16 में राइट आंसर, डी रहेगा कि विद्युत अस्तित्व को समाप्त करता है। राइट आंसर हमारा क्या है, डी। प्रश्न है 17वां, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है
FSU मतलब फील्ड सप्लाई यूनिट, और COM प्रौद्योगिक बॉक्स, और स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिक बॉक्स, और माइक्रो प्रोसेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो 17 में क्या रह जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर? डी। राइट आंसर क्या है हमारा? डी है बेटा, माइक्रो प्रोसेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। आता है हमारा 18वां प्रश्न, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? जो एसी ड्राइव होती है उसका मुख्य उपयोग क्या है? तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, समूह ड्राइव टॉर्क, मोटर्स, मोटरों में नियंत्रण रहित गति, चौथा ऑप्शन है उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। क्या है भाई? उद्योगों में इंटरलॉक प्रणाली। तो क्या रहने वाला है 18वें प्रश्न में? हमारा राइट आंसर रहेगा सी। लोग लगा दो सीट बेटा, मोटर में नियंत्रण रहित गति। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? आईजीबीटी का बेटा फुल फॉर्म बतानी है बेटा आपको। आईजीबीटी क्या बतानी है आपको? फुल फॉर्म बतानी है। आईजीबीटी फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे बेटा, जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जरूर इसके कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है ना? तो पहला है ऑप्शन है आने वाली एसी आवृत्ति को स्मूथ करता है 19वीं में। ठीक है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रण करता है, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है, एसी शक्ति को डीसी शक्ति में निर्वत परिवर्तन करता है। तो बताएंगे बेटा राइट आंसर क्या रहने वाला है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। मोटर को दी गई शक्ति को क्या करता है भाई? नियंत्रण करता है। प्रश्न 20वां, हाई स्पीड का मतलब समझते हैं बहुत तेज। ठीक है ना? तो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? हाई स्पीड के लिए भाई प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो कि एसी ड्राइव क्यों जरूरी है, मतलब तेज स्पीड के लिए। तो ऑपरेशन में क्यों इसकी जरूरत है भाई? ड्राइव की क्यों जरूरी है भाई? ये कह रहा है प्रश्न, जरूरत क्यों है इसकी सबसे ज्यादा? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, निर्माण में मजबूत, हल्के गेज बाइंडिंग होना, और कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं। तो चार ऑप्शन 20 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डी। तो कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है जी भाई? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें कोई ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 में हमारा? डी। आगे बढ़ते हैं 21वीं में। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है भाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि डीसी ड्राइव है तो एसी की तुलना, मतलब डीसी ड्राइव में एसी क्यों बढ़िया है ये पूछ रहा है। डीसी तो है पर इससे भी एसी बढ़िया क्यों, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कम जगह चाहिए, स्थापना और चलाने की लागत कम है, और तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यवस्था गति सीमा है, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है। तो राइट आंसर माना जाएगा बी बेटा। क्या हो जाएगा? बी। स्थापना और चलाने की लागत क्या है भाई? इसमें कम है। क्या है? कम है 21 में। तो 21 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखना है राइट आंसर कौन सा बेटा? बी है। तो प्रश्न है 22 में है कि ड्राइव में पहले क्वाइट्रेस लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है होइस्टल, दूसरा है एलिवेटर, तीसरा है कन्वेयर, चौथा है अपकेंद्रीय। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला बेटा? कमेंट करेंगे ना, फोन आ रहा है, बात करते हैं।
तो कौन सा रहने वाला है हमें इसमें राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब केंद्र पंप, ठीक है ना। तो 22 में क्या राइट आंसर हमारा? डी। प्रश्न 23 में डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है भाई? फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। आ गया, ठीक है ना। तो फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करता है, मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चरक वोल्टेज प्रदान करता है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियंत्रण वोल्टेज प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन है मोटर की आर्मेचर को एक नियंत्रण वोल्टेज प्रदान करता है। तो बेटा 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, राइट आंसर कौन सा होगा 23 में हमारा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 में सी आंसर बेटा। क्या हो जाएगा 23 में? सी आंसर। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियंत्रण वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है ना। तुम्हारा एफ एस यू क्या कर रहा है कि भाई मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको नियंत्रण क्या है? वोल्टेज प्रदान करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? हमारी जो डीसी ड्राइव होता है उसका कोई ना कोई नुकसान तो होता है भाई। ऐसी दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं जिसका फायदा ही फायदा हो, दोनों चीजें होती है, नुकसान फायदा, नुकसान फायदा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्या नुकसान है भाई? पहला है उचित गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, दूसरा है एकल शक्ति रूपांतर के साथ अधिक जटिल है, और तीसरा है उच्च क्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा है, और चौथा है डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा 24 में? राइट आंसर होगा हमारा ए, संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्या है? इसकी क्या है? उच्च गति संचालन के लिए क्या है? जो उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। जो उच्च गति होती है ना उसके लिए क्या करते हैं? संचालित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 25वां, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? एलसीडी का उद्देश्य बताना है। एलसीडी पहला है ऑप्शन ड्राइव की स्थिति का संकेत है, दूसरा ऑप्शन है एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें, तीसरा है पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटिगत करें, चौथा है बीओपी के गलत संचालन का संकेत दें। तो 25 में क्या रह जाएगा हमारा राइट आंसर? बी, पैरामीटर की निगरानी एसी ड्राइव की, ठीक है। एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करती है, क्या करता है? एलसीडी। एलसीडी बेटा प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ बेटा, कोई भी आंसर है देखो 100% तो कोई करके नहीं आता है, पर मैं बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में 100% करना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बच्चे 100 में से 100 नंबर भी लाते हैं, ठीक है ना। वो उनकी मेहनत होती है, उनका जुनून होता है, जज्बा होता है, उनका फोकस इसकी जगह होता है, ठीक है ना। जिस तरह फोकस बच्चे का फिल्म में देखने में होता है ना, फिल्म देखते हैं तो पूरी फिल्म दिमाग में याद हो जाती है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो बेटा ऐसे ही जो बच्चे को 100 में से 100 नंबर आते हैं ना, तो फिल्म की तरह उनके दिमाग के अंदर किताब छप जाती है। बेटा मेहनत लगती है इसके लिए 100 में 100 नंबर लाने के लिए, समझ रहे हैं ना बात है आप। तो प्रश्न है हमारा 26वां, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? बताएंगे बेटा। 4 ऑप्शन आप दे रखे हैं, प्रेस ऑन, रिवर्स ऑन, प्रेस ऑफ, रिवर्स ऑन, प्रेस ऑफ, रिवर्स ऑन, प्रेस ऑन, रिवर्स ऑफ ऑन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स ऑन। मुझे कमेंट करो राइट आंसर सी है या कुछ और है? 26 में सी है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 में है, एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोज बटन का उद्देश्य क्या है? प्रो बटन का उद्देश्य क्या है?
बेटा देखेंगे ऑप्शन, देखते हैं क्या होता है। पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए, दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रह डेटा को संग्रहित करने के लिए, REV रोटेशन की डेटा दिशा प्रदर्शन करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा आवर्ती और धारा की डेटा स्थिति प्रदर्शन करने के लिए। तो 27 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए बेटा? 27 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 27 में? 27 में हो जाएगा बी हमारा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रह डेटा को संगत करने के लिए क्या करते हैं भाई? प्रोग डेटा बटन का उद्देश्य यही होता है कि दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रह डेटा को संगत करने के लिए। ठीक है बेटा। 28 प्रश्न है, डीसी मोटर में बला गुण के समानुपाती कौन सा है? जो डीसी मोटर होती है उसके बला गुण समानुपाती कौन सा है? बैक ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? भला विद्युत वाहक बल हिंदी में, इंग्लिश में बताएंगे बेटा आप कमेंट करके। इंग्लिश में आप बताओगे ई एम एफ। फुल फॉर्म क्या है बेटा इंग्लिश में? हिंदी में क्या है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, आप बताना कि इंग्लिश में क्या है। दूसरा ऑप्शन है फील्ड धारा, तीसरा है सरों का वोल्टेज, चौथा है आर्मेचर करंट। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रह जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या है? डी राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है भाई? बहुत ही बढ़िया। क्या है आईजीबीटी? क्या है भाई? बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? प्रश्न बोल रहा है क्या है जी, तो देखते हैं क्या है भाई। ये ऑप्शन दे रखे हैं, कोई ना कोई आंसर तो होगा। इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, दूसरा डीसी बस स्विचिंग, तीसरा रेटिंग फायर स्विचिंग डिवाइस, चौथा फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है भाई। ये क्या है भाई? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। राइट आंसर ए। प्रश्न है 30वां थोड़ा प्रश्न थोड़ा देखना भाई, अटपटा सा प्रश्न है ये कि बीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है भाई? एसी को डीसी में परिवर्तन करता है, एसी को एसी में परिवर्तन करता है, डीसी को डीसी में परिवर्तन करता है, और डीसी को डीसी में परिवर्तन करता है भाई। क्या रहने वाला है इसमें राइट आंसर? एसी ड्राइव का क्या कार्य है भाई? तो वैसे देखो पीडीएफ में देखा जाए तो लगभग आंसर बी दे रखा है, जबकि उसका राइट आंसर क्या होता है? इन्वर्टर क्या करता है भाई? हमारी एसी को डीसी में बदलता है मेरे हिसाब से, डीसी को एसी में बदलता है, सॉरी क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। और कन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो देखो इसके हिसाब से देखें, पीडीएफ के हिसाब से तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और नहीं वैसे तो इसका आप देख सकते हैं, अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ और भी आंसर मिल सकता है, पर लगभग मेरे हिसाब से पीडीएफ हिसाब से यही है, ए एसी को एसी में परिवर्तन करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आवर्ती होती है। ठीक है, आवर्ती होने के बाद ही क्या होता है? इसके अंदर एसी में परिवर्तन हो जाता है बाद में। एसी को डीसी में करता है, फिर डीसी का क्या और होता है? इसकी आवर्ती को बातचीत करता है, तो पुनः किस में आ जाता है? आवर्ती किस में चलती है आपको पता है? एसी में चलती है, तो पुनः एसी में आ जाता है। तो इस प्रकार से तो हम इसको कह सकते हैं कि एसी को एसी में परिवर्तन करता है। ठीक है, और नहीं वैसे एसी का कर रहा है, डीसी में परिवर्तन कर रहा है। पर बादशांत क्या बात, जो आवर्ती उत्पन्न होती है उसके, तो आवर्ती उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? एसी में परिवर्तन होता है। तुम्हें पता है कि एसी आवर्ती किस में होती है? एसी में होती है। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा? बी। क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर सक्रिय संयंत्र में उपयोग किया जाता है? एक इतना प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। तो हमारा पहला है चलाने में आसान, निर्माण में मजबूत, बहुत अधिक शुरुआती बला गुण, और लास्ट ऑप्शन है रख रखाव मुक्त लंबा जीवन।
क्या प्रश्न है भाई, मोस्ट प्रश्न लगाने ना भाई इसको, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। देखो प्रश्न ऐसे अटपटे होते हैं तो पूछे जाते हैं, इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा 31 में क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा डी, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन, ठीक है ना। एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संचालन में उपयोग क्यों है, क्योंकि इसका रखरखाव, इसका लंबा जीवन है, इसलिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्न है हमारा 32वां, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो। क्या कह रहा है, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधारित गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, गति कैसे बढ़ा सकते हैं डीसी वाली का। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फील्ड करंट को कम करके, फील्ड करंट बढ़ाकर, आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाकर, आर्मेचर वोल्टेज को कम कर। तो कौन सा रहने वाला है 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, फील्ड करंट को बड़ा कम कर, फील्ड करंट को क्या करती हैं, कम करते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारा 33वां बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है लास्ट में, कि आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मोस्ट प्रश्न भाई, इसको तो वेरी वेरी मोस्ट कर दो आप। तो प्रश्न है मोस्ट रहने वाला है, तो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहला ऑप्शन है कि फील्ड करंट को कम करके, दूसरा है फील्ड करंट बढ़ाकर, और तीसरा है आर्मेचर करंट को कम कर, और चौथा है आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रण करके। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर हमारा डी वाई, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रण करके, ठीक है। तो आज की हमारी पीडीएफ में हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्यूशन दिया आपको। तो देखो कोई भी देखो सॉल्यूशन देते समय कोई प्रश्न में ऐसा गलत हो जाए तो आप ये नहीं समझें कि हमने आंसर गलत दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कई बार टेक मारते हैं तो गलत भी मर जाता है, तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारी वीडियो पर बने रहे आप लास्ट तक। आपसे आशा करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।